मुशर्रफ की राह पर चल पड़े पाकिस्तान की सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने पाकिस्तान की सरकार को हिला कर रख दिया। शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे हैं, उनका भी हाल इमरान खान और नवाज शरीफ जैसा होने वाला है। एक तरफ बलूचिस्तान अब कंट्रोल से बाहर जा चुका है, ऊपर से सत्ता भी जाने वाली है। पाकिस्तान में आर्मी शासन का धुआं उठने लगा है। इस्लाम के नाम पर बना देश फिर से 20 साल पीछे होने वाला है। ये बातें अचानक से क्यों उठने लगी? पाकिस्तान में एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ जिसने इस्लामाबाद में टेंशन बढ़ा दी है? सबको जानिए इस रिपोर्ट में। दरअसल दोस्तों, बुधवार को इस्लामाबाद में प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन में पाकिस्तान के आर्मी चीफ के संबोधन के बाद ये साफ हो गया है कि पाकिस्तानी आर्मी का भारत के साथ शांति का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर करीब 20 मिनट तक प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते रहे, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई ऐसी बातें कहीं जो पाकिस्तान की सोच और आने वाले वक्त में आर्मी शासन की झलक दिखाता है। असीम मुनीर ने अपने संबोधन में मुसलमानों को हिंदुओं से अलग बताकर 2 नेशन थ्योरी को सही ठहराया और कश्मीर को लेकर कहा कि पाकिस्तान सेना भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ रही है। असीम मुनीर की सोच से ये साफ होता है कि पाकिस्तान का भारत के साथ शांति स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। वो पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के रास्ते पर चल पड़े हैं। असीम मुनीर ने कहा कि कश्मीर इस्लामाबाद के गले की नस है और हमेशा से रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान इसे नहीं भूलेगा। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का बचाव किया जो 1947 में विभाजन का आधार था। मुनीर ने विदेशी पाकिस्तानियों से कहा कि वो देश के राजदूत हैं और उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उच्च विचारधारा और संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि आपको अपने बच्चों को पाकिस्तान की कहानी जरूर बतानी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम जीवन के हर पहलू में हिंदुओं से अलग हैं। हमारे धर्म, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, विचार और महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की नींव थी जो रखी गई थी। पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ, जिनके बारे में कहा जाता है कि शायद वो कश्मीर समस्या के समाधान के सबसे करीब आ गए थे, उन्होंने भारत में आतंकवाद को फैलाने में सबसे ज्यादा काम किया। उन्होंने ही करगिल पर हमला करके भारत के साथ युद्ध करने का रास्ता खोला था। कश्मीर में आतंकवादियों को भेजने को मुशर्रफ ने पाकिस्तान की पॉलिसी बना दिया था। मुशर्रफ भी कश्मीर को लेकर ऐसे ही आक्रामक बयानबाजी करता था और कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए उन्होंने करगिल युद्ध किया था। मुशर्रफ की सोच थी कि करगिल पर कब्जा कर पाकिस्तान कश्मीर को भारत से छीन सकता है और असीम मुनीर की बयानबाजी को देखते हुए ऐसा ही लगता है कि वो मुशर्रफ के रास्ते पर चल पड़े हैं। मुशर्रफ की तरह ही मुनीर के मन में भी पाकिस्तान का आका बनने और लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा है। मुनीर की बातों से ये साफ हो चुका है कि मौजूदा सरकार से वो खुश नहीं है और पाकिस्तान में आर्मी रूल लाकर भारत के साथ जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।